मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा से 70 किलोमीटर की दूरी पर जमीन के अंदर आदिवासियों की एक ऐसी दुनिया जिसका नाम है पातालकोट। इस पातालकोट में बसे हैं आदिवासियों के 12 गांव। आज से 50 या 60 साल पहले इन आदिवासियों के बारे में कोई नहीं जानता था। इनका बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था और आज भी इनका बाहरी दुनिया से रिश्ता नाम मात्र का ही है। आज भी इन्होंने 40-50 किलोमीटर से आगे की दुनिया नहीं देखी। ये पातालकोट का इलाका 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज तक पातालकोट का कोई भी मुकदमा यहाँ के लोकल थाने में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग हद से ज्यादा ईमानदार और सीधे हैं। बाहर पातालकोट से बाहर कहाँ गए अभी तक? तामियाकंद तक। बस तामिया तक गए हो? मतलब यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर तक गए हो। उसके बाहर की दुनिया भी नहीं देखी? नहीं। अच्छा, इस पातालकोट में ज्यादातर कौन सी जाति के लोग रहते हैं? भारिया जाति के भारिया? आदिवासी। भारी आदिवासी। हाँ। बहुत पहले जमाने में तुमने सुना होगा अपने पूर्वजों से। हाँ। लोग कैसे रहते थे? पहले तो वो बता रहे थे कि मतलब कि बोने थे करके। अच्छा, बोने थे। हाँ। और पहनते क्या थे? वो तो ये खगड़ा पत्ता की धोती। अच्छा, ये पत्तों से लपेट लेते थे धोती। हाँ। कुल्हाड़ी से तो पूरे दिन भर खेलते हैं ये। हाँ। ये तो तुम्हारा मेन हथियार तो यही है भाई। चला लेती हो ये? नहीं, मैंने चला। तो पर पढ़े लिखे भी होंगे यहाँ? मैं तो भैया अंगूठा छाप हूँ। तुम तो नहीं, तुम्हारे पति देव? मेरा पति तो कम से कम आठवीं पढ़े हो। अच्छा, 8वीं फेल हैं। 8वीं फेल है? फेल हैं। नहीं, ये बताओ पास है फेल है? नहीं, फेल भी है पास भी है। मैं हूँ मिक्की व्लॉगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिक्की व्लॉग्स। इसकी जो ज्योग्राफी है ना, ये गड्ढे के अंदर है। एक्चुअली इसका नाम जो पातालकोट है वो इसलिए है क्योंकि पाताल का मतलब होता है जमीन के नीचे। तो एक्चुअल में ये जमीन के नीचे ही है। पातालकोट मानो कि ये एक अलग ही दुनिया है। नीचे के लोगों को लगता है कि हम ऊपर वाले हैं, यानी कि ऊपर की दुनिया के, और ऊपर की दुनिया के लोगों को लगता है कि ये नीचे वाले हैं, यानी कि ये नीचे की दुनिया के हैं। तो ये पूरा एक अलग ही दुनिया है पातालकोट। ये पूरे पातालकोट का जो एरिया है ना, ये हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अंदर 12 गांव हैं। मैं आपको लेके चलूँगा वायर रोड से और इसके हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद इसके गांव में लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे और मैं आपको अंदर से भी इसके पूरे वो दिखाऊंगा, यहाँ के व्यू और इसके गांव के लोगों के हालात। तामिया हिल स्टेशन से लगभग 26 किलोमीटर हम तामिया नरसिंहपुर रोड पर चलते हैं। तो इस हम तिराए पे आते हैं। फिर इस तिराए से लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम कटेंगे तो सीधे हम ये पातालकोट जाएंगे और पातालकोट में ये जो रास्ता इसके डेड एंड पर जो जाता है इसके सबसे आखिरी गांव में, उसकी दूरी लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर की है और वो गांव है कारेआम। तो इस रास्ते से लेफ्ट हैंड साइड पर कट के हम पहुँचेंगे सीधे पातालकोट पे। इस पातालकोट में ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो जड़ी बूटियां हमारे देश के किसी और इलाके में नहीं पाई जाती। इन जड़ी बूटियों के बारे में यहाँ के आदिवासी जानते हैं और यहाँ के आदिवासी ही इन जड़ी बूटियों को तोड़ते हैं। अभी तो हम पातालकोट के अंदर पहुँचे भी नहीं है, बल्कि ये अभी शुरुआती है। अभी तो इससे जो पातालकोट है और भी ज़्यादा नीचे अंदर डिप में है। ये पातालकोट के अंदर जमीन में बड़ी बड़ी दरारें हैं जिनकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर तक की है। इन दरारों के अंदर आदिवासी जड़ों को पकड़कर उतरते हैं जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए। पूरे पातालकोट में ये दरारें फैली हुई है और पूरे पातालकोट का पानी इन दरारों के जरिए से बाहर नदी में निकल जाता है। तो तुम लोग सब पातालकोट के ही हो? पातालकोट की सर। आमतौर से लोग यहाँ क्या काम करते हैं? कुछ नहीं है, हिर्रा भेड़ो ये बीनते हैं और बकरो निकलते हैं। तो पातालकोट से बाहर की दुनिया में कब अक्सर जाते हो या कभी कभी जाना होता है? नहीं, मार्केट के दिन जाते हैं। मार्केट के दिन? हाँ। हफ्ते में एक बार निकलते हाँ, हो हफ्ते यहाँ से बाहर? हाँ। अच्छा, जब ये सड़क नहीं थी तब कैसे निकलते थे? पैदल सीधा। पैदल सीधा? हाँ। तो समय अच्छा, यहाँ के लोग तो पैदल निकल जाते पहाड़ चढ़ के। हाँ। पातालकोट के दूसरे गांव के लोग? सब गाड़ी आजकल रोड बन गई है। नहीं, जब रोड नहीं था तब भी पैदल जाते थे सब पैदल? हाँ। तो ऊपर चढ़ने उतरने में तो बहुत टाइम लगता होगा? टाइम तो लगेगी। हाँ, अभी भी जाते हैं यहाँ के तो।
मतलब यहाँ से 15-20 किलोमीटर आना जाना, हाँ। पहाड़ चढ़ना। बाहर इस पातालकोट से बाहर कहाँ कहाँ गए अभी तक? अभी तक तामिया कम तक बस तामिया तक गए हो, मतलब यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर तक गए हो। उसके बाहर की दुनिया भी नहीं देखी? नहीं अभी नहीं देखी। नहीं। तो ये किस काम आता है? तो इसको ये कुचलते क्यों हैं इसको? इसको बेचने के लिए कुचलना पड़ता है, फिर इसको फिर सुखाते हैं कुचल के और फिर बाजार में बेच देते हैं। कैसे रुपए किलो बिकता है ये? 10-15 रुपए किलो। और तोड़ते कहाँ? यही झाड़ों में से? हाँ? तो एक दिन में कितना तोड़ लेते हो? तोड़ते हैं ना, हाँ? एक दो पाइला। अच्छा, मतलब 1-2 किलो दिन भर में तोड़ लेते हो, फिर इकट्ठा करते हो। ये तो आयुर्वेदिक इसमें जड़ी बूटियों में काम आता है ये? क्या पता? अच्छा, पता नहीं। फिर इसको कुचल के इसका गुठली नहीं निकाल लेते हो? का गुठली निकल रहा है ये, हाँ, ये गुठली निकाल रहा है। ये भाई इस तरह का ये हर्रा होता है और इसमें से कूट के इस तरह से गुठली निकाल के बाहर कर देते हैं। तो गुठली की कोई कीमत नहीं है, हर्रे को सुखा के फिर इसको बेचते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? झूलंस खमरिया। झूलंस खमरिया? हाँ। बड़ा एंटिक नाम है यार। तो यहाँ के बारे में बताओ कुछ, पातालकोट के बारे में। ये सड़क कब बनी? ये तो 2013 के आसपास में बनी है। अच्छा, उससे पहले सड़क नहीं थी? नहीं थी। फिर यहाँ से बाहर कैसे निकलते थे? पैदल यात्रा। पैदल यात्रा। हाँ। और वो जो सीढ़ी बनी वहाँ पे, तो वहाँ से जो रातेड़ वाले जो हैं, हाँ। वो सीढ़ी से निकलते बाहर। हाँ। कितने गांव हैं यहाँ? 12 गांव पातालकोट में? हाँ। पूरे 12 गांव गए हो कभी? 12 गाँव हाँ न गए हैं। तुम गए हो पूरे 12 गांव? हाँ। देखें सारे 12 गांव? हाँ। कैसे जाते हो? पैदल। पैदल ही? हाँ। तो आना जाना सब जंगलों से कैसे, किस तरह से होता है? पैदल। पैदल? हाँ। तो पैदल में ये पहाड़ जंगल वगैरह ये सब पड़ते हैं, फिर कैसे चलते फिरते हैं लोग? पैदल क्या करें, ऐसे घाटे घूटे में चलना पड़ता है। ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ा के हाँ। बाहर निकलते हैं? हाँ। कब से लोग यहाँ रहते हैं? ये तो पता नहीं है, बहुत पुराने से रह रहे हैं यहाँ पे तो। मतलब एक बहुत पुराने ज़माने से रह रहे हैं? हाँ। तो तुम यहीं पैदा हुए? हाँ। तुम्हारे पूर्वज भी सब यहीं पैदा हुए? हाँ। बाहरी दुनिया से तुम्हारा कोई रिश्ता है नहीं? नहीं। यहीं से है रिश्ता? हाँ। पातालकोट से। अच्छा, इस पातालकोट में ज़्यादातर कौन सी जाति के लोग रहते हैं? भारिया जाति के, भारिया? आदिवासी। भारिया आदिवासी? हाँ। अच्छा, पातालकोट में जो 12 गांव है ये पूरे के पूरे आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी। गैर आदिवासी कोई नहीं है? नहीं है। सारे पूरे 12 गांव में जो भारिया जाति के ही लोग रहते हैं या और भी जाति के हैं? भारिया और एक गोंड, दोनों। गोंड और भारिया? हाँ। तो यही आदिवासी 2 जाति हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा, ये पातालकोट में ये बताओ, बहुत पहले ज़माने में तुमने सुना होगा अपने पूर्वजों से, हाँ। लोग कैसे रहते थे? पहले तो वो बता रहे थे कि मतलब कि बोने थे करके। अच्छा, बोने थे? हाँ। और पहनते क्या थे? वो तो ये खगड़ा पत्ता की धोती। अच्छा, ये पत्तों से लपेट लेते थे धोती? हाँ। पत्ता पहनते थे? हाँ। और खाते आते क्या थे उस जमाने में जब बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था तो? अरे ये महुआ वगैरह। ये महुआ वगैरह खाते थे? हाँ। और जीवन यापन यही था सब? हाँ। पहले कहीं नहीं, मार्केट वगैरह भी नहीं, महुआ ही खाना और बस। मतलब यहीं रहना? हाँ। यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाना नहीं। तुम्हारे पूर्वज? हाँ। तो फिर वही पत्ता लपेटना और खाने पीने के लिए यही महुआ, वो जंगल में जो मिल गया वही खाना? हाँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं? हाँ। कुल्हाड़ी से तो पूरे दिन भर खेलते हैं ये। हाँ। ये तो तुम्हारा मेन हथियार तो यही है भाई? चला लेती हो ये? नहीं, मैं नहीं चला। हाँ? ये नहीं चलाते। क्यों? ये तो तुम्हारे पूर्वजों का मेन हथियार है ये। हाँ। हम वहाँ गए थे छिंदवाड़ा आदिवासी म्यूजियम में। अच्छा। वहाँ हमने देखे तुम्हारे ऐसे कुल्हाड़ी वगैरह रखी हुई है और वो घास काटने के वो सब पूर्वजों के। हाँ। तो अभी ये अभी इसी में रह रहे हो? हाँ, इसी पे रह रहे हैं अभी। ये ऊपर ये कौन सी जगह है ये ऊपर? ये रेस्ट हाउस है। ये रेस्ट हाउस है? किसका? ये चिमटीपुर का है। चिमटीपुर रेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट वालों का? हाँ, फर्स्ट वाला। भाई तुम तो हंस रही हो। ऐसी आती है। क्या हुआ? है? कुछ नहीं हुआ। हाँ? कुछ नहीं हुआ। अरे तो तुम तो कुछ बताओ। हम तो अभी खेत, हमको कहाँ से पता रहे? तो फिर शादी होके कहाँ से आई हो?
उधर ही जामुई तरफ से। अच्छा, जामुई तरफ से आई हो, तो वहाँ से इतनी दूर आई हो? दूर क्या, तो जामुई में कहाँ रहती थी? उधर माली सगुनी बोलते उधर डोंगरी। अरे माली सगनिया, माली तो पहले पड़ता ना, सगनिया बाद में। नहीं, तो शुरू में सगनी पड़ते, फिर ऊपर टेकरा में माली पड़ते। टेकड़ा में माली पड़ता है। तो तुम माली की रहने वाली हो? माली से यहाँ पे आई हो शादी होके? तो तुम्हारी मतलब यहाँ तुम्हारे भाई की रिश्तेदारी माली में है? तुम्हारी भाभी माली की है, तो माली में है, मतलब कोलिया के आगे? कोलिया का आगे। हाँ? कोली, मैं सही बता रहा हूँ? हाँ सही, हाँ? कोलिया पड़ते फिर उसके आगे। पहले दातला पड़ेगा, फिर डुंगरिया पड़ेगा, फिर कोलिया पड़ेगा, और फिर पड़ेगा सगनिया, और फिर पड़ेगा माली, फिर पड़े माली, उसके आगे फिर ऊपर पहाड़ के ऊपर घोड़ावाड़ी, दमुआ। हाँ है, सही बता रहा हूँ मैं? सही है। हाँ? हाँ, अच्छा, मतलब मैं सही बता रहा हूँ या गलत? दम्मा की मार्केट करने के बाद। तो तुम पहले दमुआ मार्केट करने जाती थी? पैदा वहीं हुई? स्कूल है ना ऊपर पहाड़ पे? हाँ स्कूल पे है। तो तुम भी भारिया जाति से ही हो? बढ़िया है। हाँ? बढ़िया ही है। तो माली में भी भारिया है? हाँ, वहाँ भी दोनों समाज है। गोंड भी है, भारिया भी है? गोंड नहीं है, मासी है। कौन है? मासी। मासी और भारिया। अच्छा, दोनों समाज के लोग हैं वहाँ माली सगनिया में। पातालकोट सतपुड़ा के पहाड़ों और घने जंगलों में बसा हुआ है, और इन पहाड़ों में और जंगलों में बड़ी मात्रा में शिलाजीत होता है, और इसके बारे में यहाँ के आदिवासी ही जानते हैं, और वही पत्थरों में से इस शिलाजीत को निकालते हैं। देखिए, यह है वो पातालकोट की दरार जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये बताओ, तुम पातालकोट में ही रहते हो? हाँ पातालकोट। हाँ? थोड़ा जोर के बोलो। यही रहता हूँ पातालकोट में। पातालकोट। अच्छा, कब से रहते हो? से ही यहीं रहते हो? पुरखे से यही रहते हैं। यहीं पैदा हुए? यहाँ पैदा है। अच्छा, तो ये ढोर चरा रहे हो? ढोर चरा रहे। कितने ढोर हैं? 10-12 है। 10-12 ढोर। हाँ। तो अब कब से अपना यहाँ पैदा पातालकोट में हुए? हाँ, जब से जवान भी यहीं हुए? जवान भी यहीं है, और शादी भी यहीं करे। शादी भी यहीं करे? हाँ। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है। बच्चे एक भी नहीं है? हाँ। शादी के बाद बच्चे नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, फिर? लुगाई खत्म हो गई ना। अच्छा, लुगाई खत्म हो गई। हाँ। दोबारा शादी नहीं करे? फिर नहीं करेंगे। क्यों? अरे साधन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मतलब इतना साधन नहीं था कि दोबारा शादी करके फिर घर बसाते? हाँ, नहीं कर पाए। फिर कर नहीं पाए? कर नहीं पाया, अकेला था। अब अकेले हैं? हाँ। और बच्चा भी कोई नहीं है? कोई नहीं है। कैसा पातालकोट में कैसा लगता है? हमको तो अच्छा लगता है। तुमको अच्छा लगता है? हाँ। तो भाई, ये जो गांव है ना, ये रातेड़ गांव है। मेरे पीछे जो दिख रहा है ना ब्लू कलर की जो सीट, ये इस गांव का स्कूल है। और इस पूरे पातालकोट के 12 गांव में यही एक गांव ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डेवलप है ये गांव। और जब मैं पिछली बार आया था, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, तो ये ऊपर जो देख रहे हैं ना पहाड़, यहाँ से सीढ़ी उतरी है और सीधे इसी गांव के अंदर आई है वो सीढ़ी। तो लोग जो पातालकोट आते हैं घूमने, तो नीचे आते तो इसी सीढ़ी से आते और इसी गांव को घूम के चले जाते। बाकी के इस पातालकोट के गांव में वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो ट्रैकिंग के जरिए आते हैं और ट्रैकिंग के जरिए यहाँ से चले जाते हैं। तो ये गांव मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। जब पातालकोट में सड़क नहीं थी, तब ये सीढ़ी के जरिए से ही पातालकोट के अंदर आना होता था। तो ये सीढ़ी इसी गांव में आती है। तो पूरी दुनिया का जो ध्यान था वो इसी गांव पे था, और बाकी गांव तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। इसलिए इसी गांव को इसी बात का बेनिफिट मिला इस सीढ़ी की वजह से। तो इसी सीढ़ी की वजह से ये गांव में डेवलपमेंट रहा है, स्कूल बने हैं यहाँ पे, और ये गांव में तरक्की ज़्यादा रही है इस सीढ़ी की वजह से। लेकिन जब से ये रोड बना है, तब से अब लोग इस रोड से कनेक्टेड 4 गांव तक तो चले जाते हैं यहाँ के। बैठ जाओ। तो तुम यहाँ अपना घर बना रहे हो या किसी का? दूसरे का। मजदूरी कर रहे हो दिहाड़ी पे? मजदूरी कर रहे। कितनी मिलती मजदूरी एक दिन में? 450। 450 रुपये मिस्त्री को। मिस्त्री और लेबर को? लेबर को 200। लेबर को 200 और मिस्त्री को 450। हाँ। तो इन क्या कहते हैं, कौन सेठ बना रहे हैं? सेठ तो अभी स्कूल में है। अच्छा, स्कूल में है? चपरासी। चपरासी स्कूल में, सरकारी नौकरी में? हाँ। अच्छा, तो उनका बन रहा है ये? हाँ, उन्हीं का। और पिताजी का उनका? और ये तुम रिंग बना रहे हो? बना लेते हो? हाँ?
दिखाओ भैया। तो रहने वाले तुम पातालकोट के ही हो हाँ पतालकोट के। या बाहर से मिस्त्रीगिरी करने आए हो? नहीं नहीं पातालकोट के ही हो? पतालकोट के। तो रिंग बना लेते हो? हाँ बना लेते हैं। अच्छा, तो ये सारे रिंग तुम ही बना रहे हो? हाँ तो ये घर कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे। मिस्त्री कौन है तुम में? और हम दोनों हैं। तुम भी मिस्त्री हो और हाँ तुम भी मिस्त्री हो? अच्छा, तो पातालकोट के रहने वाले हो? पतालकोट। तो फिर ये मिस्त्रीगिरी सीखी कहाँ तुमने? हम बाहर जाके सीखे हैं। बाहर से सीख के आए हो? हाँ बाहर कहाँ गए थे? बाहर वो होशंगाबाद जिले में गए थे। अच्छा, होशंगाबाद जिले में। हाँ। यहाँ से मजदूरी के सिलसिले में? हाँ तो वहीं पे मिस्त्रीगिरी सीखे। और क्या। तो पातालकोट के तो तुम टॉप के मिस्त्री होगे फिर? नहीं उतना खास ज्यादा नहीं। हाँ? उतना खास ज्यादा नहीं। नहीं यार, कितने मकान बना दिए पातालकोट में अभी तक? अभी बनाया नहीं, इसी साल से स्टार्टिंग है। अच्छा, इसी साल से स्टार्टिंग हाँ, है। इसी साल। अब हम देख रहे हैं कि कच्चे की जगह लोगों ज्यादातर वहां से हम आते आ रहे तो पक्के मकान बना रहे हैं लोग। हाँ ये प्रधानमंत्री आवास योजना का ये है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल रहा है, अब उससे लोग कच्चे की जगह पक्के मकान हाँ, बना रहे पक्के हैं, मकान बना। वरना पहले कच्चे ही में रहते हाँ थे। पहले कच्चे ही में रहते थे। अच्छा हमारी कहाँ पोजीशन के पक्के मकान बना के रह सकते हैं। अच्छा, ये तो सरकार पैसे दे रही तो पक्के बना रहे हो। हाँ जी। और भाई ये बताओ, तुम यहीं की हो? हाँ, जी यहीं की हो रहने वाली? जी तो तुम भी काम कर रही हो यहाँ? जी कितनी- ये हमारे मकान है अच्छा, ये तुम्हारा है? जी। मैं ये तो मिस्त्री हैं जी। अच्छा, तुमने लगाए हैं सारे? जी ये पूरी फौज पातालकोट की हाँ। बनवाने के लिए? अब क्या करेंगे, हमारा रहते मिट्टी के तो ऐसे बना लेते। ये वाला तुम्हारा ही है मिट्टी का? ये तो मिट्टी वाला है हाँ, ये तुम्हारा ही है। जी। तो इसी के बाजू में बना रही हो? और क्या। ये तो रोड पे है। ये तो इस पे तो तुम ढाबा वाबा भी खोल लोगी, दुकान खोल लोगी इस पे? जी उतनी लाए तो हमारे पास ताकत ही नहीं है, तो कहाँ से। मतलब इतनी ताकत नहीं है कि दुकान इसमें बन जाए और इसमें ढाबा वगैरह खुल जाए। तो स्कूल में सरकारी चपरासी कौन है? जी हमारे पति हैं। तुम्हारे पति देव हैं? इसको छात्रावास में है, हाँ हाँ, यहाँ पे। चिमटीपुर में। हाँ, चिमटीपुर में हम गए थे अभी। चिमटीपुर देखा है स्कूल वहाँ पे। जी तो वो चपरासी है वहाँ। कितनी तनख्वाह है उनकी? 8वीं तक है। नहीं नहीं नहीं, उनकी पेमेंट कितनी मिलती है उनको? उनकी 15। 15,000। 15,000 महीना सरकारी नौकरी है। जी तो तुम्हारा तो बड़ा फायदा है पातालकोट में रह के सरकारी नौकरी में। तुम्हारे पति पातालकोट में यहीं रहे? अच्छा, पैदा भी यहीं हुए थे वो? जी। तो फिर पढ़े लिखे भी होंगे यहाँ? मैं तो भैया अंगूठा छाप हूँ। नहीं, नहीं, तुम तो नहीं, तुम्हारे पति देव? मेरा पति तो कम से कम 8वीं पढ़े हो। अच्छा, 8वीं फेल है। 8वीं फेल है? फेल है। नहीं, ये बताओ, पास है फेल है? नहीं, फेल भी है पास भी है, बाद में पास भी है। अच्छा, पहले एक बार फेल हो गए 8वीं में, और क्या। फिर दोबारा पास हुए, और क्या। फिर लग गई सरकारी नौकरी किसकी। पति देव की। टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे कब आते हैं? वो तो शनिवार और इतवार के दिन आते हैं। टूरिस्ट यहाँ शनिवार इतवार मतलब छुट्टी में आते हैं, हॉलीडे में। और वैसे कौन से सीजन में अक्सर आते हैं? अक्सर ये नया साल बनाने आते हैं बस। नया साल मनाने मतलब। अच्छा, तो ये गांव पूरा कार्याम है? कार्याम। ये झरना यहाँ से कितनी दूर है? ये बड़ा वाला झरना जो गिर रहा, यहाँ से इधर से घूम के जाओगे तो दूर पड़ेगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। झरने तक नहीं पहुँच पाते? नहीं, हम खुद नहीं पहुँच पाएंगे, पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है? तो ये झरना जो है वैसे किधर से जाते हैं लोग? ये इधर जहाँ पे रोड खत्म हुआ है, हाँ, जहाँ रोड पैदल खत्म जाना हुआ पड़ता है। अच्छा, वहाँ से पैदल पैदल? या फिर ये इसकी नदी कहाँ जा रही है झरने की? ये दूधी में मिली है। कहाँ पे? दूधी नदी इधर नीचे। अच्छा, उधर पीछे दूधी नदी में जाके मिल गया ये? ये सबसे बहुत बड़ा झरना है? हाँ हाँ हाँ। तो ये झरना जो नीचे गिर रहा है ये वैसे दिन में सुबह में तो दिखता होगा, यहाँ से अभी तो सूरज की रोशनी पड़ रही इसलिए नहीं दिख रहा? हाँ, सुबह में दिखता है। सुबह में यहाँ से पूरा पूरा झरना दिखता गिरता हुआ? दिखता है। हाँ, तो बड़ा सुंदर लगता होगा ऊपर से नीचे तक गिरता हुआ? हाँ, पूरा पहाड़ के ऊपर से नीचे तक गिरता है ये? हाँ गिरता है। हाँ,
ये इधर है पूरा चारों फुट गिरता है, लेकिन अभी ये बारिश कम हो गई। अच्छा, बारिश कम हो गई। हाँ, धूप जब बारिश तपने होती है लगा। मानसून में तो चारों तरफ झरने गिरते हाँ हैं चारों तरफ। यहाँ पे। हाँ तो यहाँ से तो बड़ा अच्छा सीन दिखाई देता होगा हाँ। झरनों का। अच्छा सीन दिखता है, लोग आते हैं देखने। आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे इस सड़क का डेड एंड है और ये पातालकोट का इस सड़क पर आखिरी गांव है कारेआम। इस गांव का नाम है कारेआम। और इसका नाम कारेआम इसलिए है क्योंकि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और इनका कलर जो है पत्तों का बहुत ज़्यादा ब्लैक पे डार्क ग्रीन है और पूरे पेड़ जो हैं काले रंग में हैं। और यहाँ एक नहीं, सैकड़ों आम के पेड़ लगे हुए हैं और सब के सब काले हैं। इसलिए इस गांव का नाम जो है वो कारेआम है। इसी से इस गांव का नाम पड़ा है कारेआम। ये सारे देखिए पूरे टोटल ये सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये पूरे आम के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये पातालकोट का डेड एंड है यहाँ पे। ये आप जहाँ से आए ना, ये सड़क पूरी ख़त्म है यहाँ पे। तो आप लोग कहाँ से आए? बैतूल से। नहीं, पातालकोट इसके और अंदर नहीं है। इसके अंदर तो फिर वो झीरी है, घाट है नीचे को वो। तो भाई ये जो अभी जीप आई थी ना, ये इसमें से जो लोग उतरे तो वो मेरे से पूछने लगे कि पातालकोट कहाँ पे है और पातालकोट घूमना है। तो ये अगर बाहर से आए थे तो उनको किसी ने कहा कि आप पातालकोट चले जाओ। तो ये बेचारे सड़क पकड़ के सीधे 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 चले आए और ये इस डेड एंड पे आ गए। अब डेड एंड पे आने के बाद गाड़ी का आगे रास्ता तो है नहीं, तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई पातालकोट कहाँ है। तो मैंने कहा पातालकोट कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये अंदर आने के बाद आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप हो किस जगह पे। ये पातालकोट तो सिर्फ आपको 2 पॉइंटों पे से दिखता है। एक चिमटीपुर गेस्ट हाउस फॉरेस्ट के, इस वक्त में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पातालकोट का चिमटीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है और यहाँ से खड़े होके इस पातालकोट के बहुत लंबे एरिया में व्यू दिखाई देते हैं। यहाँ से खड़े होके जब हम देखते हैं तो एक गांव तो हमको बहुत करीब में नज़र आता है और यहाँ के जो व्यू हैं, यहाँ से खड़े होके जो देखते हैं बहुत दूर तक दिखाई देते हैं यहाँ के व्यू। और यहाँ से एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। देखिए ये यहाँ से पातालकोट के अंदर सड़क आई है और दूसरा पातालकोट 0 पॉइंट यू रेखा के पास से। यह है यू रेखा पातालकोट 0 पॉइंट, जहां से आपको पातालकोट के व्यू दिखाई देते हैं। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां से आपको ये पूरा पातालकोट दिखाई देता है। तो बहरहाल जैसे ही हम उस तेराए से पातालकोट के लिए अंदर आते हैं तब 15 किलोमीटर का पूरा अंदर का ये सफ़र है। अब इस पूरे आप सोचिए, इमेजिन करिए 15 किलोमीटर जो तक का जो ये सफ़र है, आप इसे कैसे या किस तरह से एक बैग देख सकते हैं। तो आपको कोई व्यू इस तरह से नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको पातालकोट वैसे व्यू देखने हैं तब तो आपको वैसे ही दिखेंगे जैसे मैंने अभी बताया था। अगर आपको पातालकोट नीचे से देखना है, अंदर आके देखना है, तो वो जो सड़क है उस सड़क पे जो 4 गांव पड़ते हैं उन गांव में आइए और उन गांव में जाकर लोगों से मिलिए, उनकी ज़िंदगी को देखिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे है और किस तरह का उनका जीवन यापन है, किस तरह का उनका कल्चर है। तो वो आपको पातालकोट के अंदर नीचे देखने को मिलेगा। अगर पातालकोट की आपको खूबसूरती देखनी है और पातालकोट के व्यू देखना है तब तो आपको ऊपर से ही पातालकोट के ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी एक बैग उन 2 पॉइंटों पे से। लेकिन अगर आपको एक अलग दुनिया देखनी है, एक अलग दुनिया के लोग देखना है कि ये किस तरह के होते हैं और इनका जीवन कैसा होता है, तब तो आप पातालकोट के अंदर आएँ। वो एक अलग अनुभव है ज़िंदगी का। हमारे ज़्यादातर ब्लॉग अनटच अनएक्सप्लोर प्लेस पर होते हैं। हम ज़्यादातर उन जगहों को दिखाते हैं जिन जगहों को बहुत कम लोगों ने दिखाया या फिर किसी ने प्रोफेशनल ढंग से नहीं दिखाया। ऐसी ही जगहों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।